दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी दो भाई बहन शरद और बबीता की है। बबीता इतनी खूबसूरत होती है कि पूरे गांव की लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। बबीता का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम शरद था। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहते थे। बबीता 12वीं की कक्षा में होती है और शरद 10वीं कक्षा में। शरद और बबीता कहने को तो अब बड़े हो गए थे, पर वह दोनों बहुत शरारती और बिगड़े हुए थे। वह दोनों अपने माता पिता की कोई बात ही नहीं मानते थे और सिर्फ अपनी बात ही घर में चलाते थे। पढ़ाई में भी दोनों अच्छे नहीं थे और दोनों का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था और वह रोज नई नई शरारतें करने में अपना मन लगाते थे। और अब उन दोनों के माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी और बढ़ती उम्र में अब दोनों का साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बबीता अब 21 साल की हो गई थी और अब वह दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। बबीता की माँ सोचती है कि 12वीं की परीक्षा पास करते ही बबीता की शादी कर देंगे और बबीता के पिता भी यही चाहते थे कि बहुत जल्द एक अच्छे घर का लड़का देख बबीता की शादी करवा दे। इसलिए अब दोनों माँ बाप रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन बबीता के मन में तो कुछ और ही था। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह तो अभी इस उम्र में जिंदगी के मजे उठाना चाहती थी। वह लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। वह रोज नए नए बहाने बनाकर रिश्ता देखने से मना कर दिया करती थी और वह रोज स्कूल से घर आकर अपने भाई के साथ गप्पे मारती थी। उसके भाई की आपस में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। ऐसा देखकर उनके माँ बाप को अब बहुत बुरा लगता था क्योंकि अब वह दोनों बड़े हो चुके थे। ऐसे उन दोनों को साथ में कोई और देख ले तो ज्यादा बदनामी होगी और ऐसे ही दोनों की जिंदगी चल रही थी। लेकिन बबीता की माँ कहती है, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। ये बात सुनते ही बबीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी और वह अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी बबीता अपनी माँ से कहती है, ठीक है, आपको जहाँ मेरी शादी करवानी है करवा दो, मैं तैयार हूँ। और वह अपने भाई के साथ प्लान बनाती है कि वह शादी वाले दिन ही मंडप से भाग जाएगी और शादी नहीं करेगी। और यह सारा प्लान वह अपने छोटे भाई शरद को बताती है। वह बोलता है, दीदी आप कितनी समझदार हो, मैं इस प्लान में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। बबीता को भी बहुत खुशी होती है कि उसका छोटा भाई उसको ऐसा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन ये सारी बात उन दोनों की माँ सुन लेती है और वह कमरे में आती है और कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों को अपने माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? तब बबीता अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तब बबीता का छोटा भाई शरद बोलता है, आप मेरे रहते दीदी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तब शरद की माँ बोलती है, ठीक है बेटा मत करना शादी, क्या पता शादी के बाद ससुराल में क्या गुल खिलाए। जब दोनों के माँ बाप समझाकर हार चुके होते हैं तो वह भी कहना छोड़ देते हैं और अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। और अब बबीता कॉलेज के आखिरी साल और उसका छोटा भाई पहले साल में होते हैं। दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं और घर आकर भी दोनों टीवी पर दिन भर फिल्में ही देखते रहते हैं। और दोनों भाई बहन को अपने माता पिता की तो कोई परवाह ही नहीं थी, पर बबीता का भी एक सपना होता है। वह मॉडल बनना चाहती है जिसके बारे में वह सिर्फ अपने छोटे भाई से ही बताती है क्योंकि उसने अपने माँ बाप से पहले एक बार यह बात कही थी तो उसके माता पिता ने उसे डांट कर बैठा दिया था। पर भाई अपनी बहन का सपना पूरा करवाना चाहता था, जिस वजह से वह हमेशा बबीता दीदी की शादी रुकवा देता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन का सपना अधूरा रह जाए। एक दिन की बात है, एक गांव में एक विजय नाम का लड़का आता है जो कि मॉडल की तस्वीरें खींचकर मैगजीन पर लगाने का काम करता है। और जब बबीता को पता चलता है कि गांव में कोई ऐसा लड़का आया है तो वह तुरंत ही उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या आप मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करते हो? वह बबीता से कहता है, हाँ, मैं मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करता हूँ और आप तो देखने मैं बहुत ज़्यादा ही सुंदर, आप तो बहुत बड़ी मॉडल बन सकती हैं। आप कहिए तो मैं आपकी भी फोटो लगा दूँ।
अगर मैगजीन पर आपकी फ़ोटो लग जाती है तो आपको एक फ़ोटो का 2000 रुपया दिया जाएगा। ये बात सुनकर बबीता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन में वह सोचती है कि शायद अब उसका सपना सच हो जाएगा और वह एक मॉडल बन जाएगी और वह तुरंत हाँ कर देती है। हाँ करते ही विजय उसकी एक बहुत ही अच्छी तस्वीर लेता है और उसे 2000 रुपये दे देता है। फिर विजय शहर जाकर उस तस्वीर को मैगजीन पर लगवा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर अजय एक तस्वीर लेने के बाद भी शहर में ही होता है और कुछ दिनों बाद विजय बबीता का पता खोजते हुए उसके घर आता है। घर का दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, घर पर कोई है। तभी बबीता का छोटा भाई शरद निकलता है। बबीता ने अपने छोटे भाई को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो वह विजय से पूछता है, बताए क्या काम है। उसने अपनी दीदी को आवाज देता है और उसकी दीदी तुरंत दरवाजे पर आती है। विजय को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी वही एक आखिरी उम्मीद था जो उसके सपना को पूरा करवा सकता था। तभी विजय बबीता से बोलता है, बबीता जी, शहर में आपकी तस्वीर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और यह रहे आपके 50,000 रुपये। अब आप शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है और क्या आप शहर जाकर मॉडलिंग करना पसंद करोगी। ये बात सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे झूम उठती है और वह विजय से कहती है कि मैं एक शर्त पर आपके साथ जाऊंगी और उसको भी मैं अपने साथ मॉडलिंग करवाऊंगी। तो विजय इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वह दोनों भाई बहन शहर चले जाते हैं। शहर में वह दोनों बहुत सारी फ़ोटो खींचवाते हैं और दोनों की फ़ोटो अब बहुत ज़्यादा शहर में प्रचलित हो जाती है, जिस वजह से वह दोनों बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है सिवाय माँ बाप के, क्योंकि उनके माँ बाप अभी भी गांव में ही थे। लेकिन आप तो जानते हैं लालच इंसान को अंधा कर देता है। उसके बाद शहर के बड़े बड़े लोग उसके पास आते हैं और पैसों का लालच देकर उसके साथ क्रिकेट वाला खेल खेलने के बारे में पूछते हैं। अब पैसों को लेकर बबीता एकदम अंधी हो चुकी थी। पैसों के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वह उन सभी बड़े बड़े लोगों की रातें रंगीन करने लगी और उनके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगी। हर रात के उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते थे, जिससे वह दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन अब बहुत सारे दिन ऐसे ही बीत गए थे। पैसों के चक्कर में बबीता ने खुद पर ध्यान नहीं दिया और क्रिकेट का खेल खेलने के चक्कर में इतनी बिजी हो गई जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी। एकदम अधमरी सी हो गई थी क्योंकि उसके साथ पूरी रात क्रिकेट खेला जाता था और जब उसे रात में नींद नहीं आती तो उसका भाई नींद की दवाई देता। उसे जब इस बात का पता चला कि वह ऐसे नहीं जी सकती है तो उसे सब कुछ समझ आ गया कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। उसके बाद उन दोनों को अपने माता पिता की अहमियत पता चलती है और वह दोनों तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता को शहर ले आते हैं और अब उनका परिवार बहुत हंसी खुशी चलने लगता है। लेकिन उनके माता पिता अभी भी चाहते थे कि बबीता का घर बस जाए। कुछ सालों बाद ही शरद भी लव मैरिज शादी कर लेता है और उन दोनों का परिवार अब हंसी खुशी चलने लगता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।